नमस्कार साथियों, अखिलेश विकल चैनल के अंतर्गत निर्णय की घड़ी में श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे वोट किसे दें, क्यों दें। जवाब सीधा है, किसे देने का जवाब सीधे मिल जाएगा। दिमाग साफ रखें, आंखें खोल कर देखें, बस निर्णय हो जाएगा। फिर उलझन कहाँ से है? उलझन के दो बिंदु हैं, हमारे संकीर्ण स्वार्थ और तुच्छ अहंकार। जब हम संकीर्ण स्वार्थों में लिप्त हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि संकीर्ण स्वार्थों की गली पकड़ते हैं, तो हमसे बड़े मतलबों का राजमार्ग छूट जाता है। बड़े मतलब कौन? हमारे देश का हित, उससे नीचे आइए हमारे समाज का हित, उसके नीचे हमारी जाति का हित, फिर अपना हित। लेकिन यहाँ एक चीज़ शायद हमारे ध्यान से छूट जाती है कि हम छोटे हितों के चक्कर में अक्सर सबसे बड़े हित को दांव पर लगा देते हैं, और यह ध्यान में नहीं आता कि अगर सबसे बड़ा हित बाधित होगा या वह खतरे में पड़ेगा, तो बाकी सारे छोटे छोटे हितों का अस्तित्व बहुत दिन तक रह नहीं पाएगा। फिर अंततः सब कुछ चला जाना है। तो इस नाते इस फैसले की घड़ी में हम कायदे से अच्छी तरह से सोच विचार कर उसका समर्थन करें जो देश की बात करे, न किसी दल की भक्ति, न किसी दल का विरोध। कोई दल अगर हमारे देश हित के रास्ते में आता है, देश की बात करता है, उसका अभी तक का अतीत यदि देश के हित में रहा है, देश को ऊपर ले जाने वाला रहा है, तो हमको उसी का समर्थन करना चाहिए। और यदि कोई देश को गड्ढे में डालने वाला रहा, देश को उलझाने वाला रहा, और देश के अस्तित्व पर, देश की मजबूती पर इसको कमज़ोर कर इसी में राजनीति करने वाला रहा, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी ही है, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं, क्योंकि जो देश हित में वाकई नहीं हैं, वो भी सत्ता तो पाना चाहते हैं, बल्कि सत्ता के वो कहीं ज़्यादा आग्रही हैं। तो फिर ऐसे में उनके सामने रास्ता बचता है जनता को भ्रमित करने का। भ्रमित करने के लिए ये जनता के छोटे छोटे स्वार्थों को उभारते हैं। कहीं उनकी जाति के मान अपमान और फ़ायदे की बात करेंगे, कहीं व्यक्तिगत रूप से उनके फ़ायदे की बात करेंगे, कहीं अन्य जातियों से उनकी जाति का विरोध दिखाएंगे। इस तरह से वो हमको ऐसे चक्कर में उलझा देते हैं जहां हम अपने देश को भूल बैठते हैं और अपने ही हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। लेकिन यह समझ हमें तब आती है जब हम एक आत्मघाती निर्णय कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद हमारे सामने, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। इस नाते यह चुनाव की घड़ी, यह फैसले की घड़ी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे लंबे भविष्य के लिए निर्णायक है। हमारे वर्तमान को संवारने वाली भी है, बिगाड़ने वाली भी है। तो बस इसमें हमें सावधान होकर पूरी सावधानी से अपने मत का प्रयोग करना है। इसी देश हित और मतदान से संबंधित बातों में वे लोग जो वास्तव में देश हित से बहुत रिश्ता नहीं रखते, जिनकी चाल या जिनके विचार
भरमाने के लिए कुछ भी हों, लेकिन वास्तव में देश हित में नहीं होते, वे एक खेल और करते हैं, अहंकारों को जगाने का। हालांकि हमारा सबसे बड़ा अहंकार तो मनुष्य होने का होना चाहिए, उसके बाद मजबूरी में एक देश का होना चाहिए, और उसके बाद सारी बातें आती हैं। लेकिन ये हमारे ऐसे अहंकारों को जगाएंगे जिससे हमारे आपस के विद्वेष बढ़ें, संघर्ष बढ़ें, और हम इनके भ्रम में पड़कर, इस पूरा इंद्रजाल के भ्रम में पड़कर अपने देश को भूलकर जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर इनके पाले में चले जाएं, और फिर परिणाम वही होगा। अंततः तो हमारे पास जो है वो भी जाएगा, और फिर हमारी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। और क्यों सुनेगा? आखिर जिनके भरमाने पर हम भरमे हैं वे भी तो हमारी औकात समझ चुके हैं, वे हमको क्यों तवज्जो देंगे? जब हम छोटे छोटे स्वार्थों के चक्कर में उनके जाल में फंसे हैं तो उन्होंने हमारा मतलब जान लिया है। जब हमारा मतलब जान लिया तो हमें लात मारने में दिक्कत कैसी? तो अपील इसी बात की है कि इन बातों को गौर कर देश हित में और अंततः अपने हित में मतदान करें, अवश्य करें, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता। 5 साल में एक बार की बात है, और 5 साल में अगर कितना भी गर्मी हो, कितना भी सर्दी हो, कितनी भी मुश्किल हो, अगर हम थोड़ा कष्ट उठा करके सिर्फ वोट देने नहीं जा सकते तो फिर हम किसी भी तरीके से एक जागरूक नागरिक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, और हम देश की समस्याओं पर, देश के संदर्भ में किसी तरह की चर्चाओं पर बात करने के अधिकारी भी नहीं हैं। एक बात बहुत ध्यान में इस समय आ रही है, जापान के संदर्भ में। जापान में एक कहानी की तरह एक बात आती है कि किसी जापानी से पूछिए, अमूमन वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, तो किसी जापानी से पूछिए कि अगर तुम्हारे बुद्ध को कोई भला बुरा कहेगा तो तुम क्या करोगे? तो जापानी का जवाब होता है कि हम उसे मार डालेंगे। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि अगर बुद्ध तुम्हारे देश के खिलाफ खड़े हो जाएं तो तुम क्या करोगे? उसका जवाब आता है हम बुद्ध को मार डालेंगे। तो यह होती है देशभक्ति, जहाँ कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई विचारधारा नहीं। अगर वो देश के खिलाफ है तो देश के खिलाफ कुछ नहीं। और फिर वही बात जो कई बार कही जा चुकी है कि वास्तव में देश हित हमारा संपूर्ण हित है। अंततः उसी में हमारी सुरक्षा है, हमारी समृद्धि है, हमारी शांति है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं विराम लेता हूँ, और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि प्रचंड गर्मी में भी आप मत देने अवश्य जाएंगे और सोच समझकर सही जगह मतदान करेंगे। नमस्कार।